बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और इसमें टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पिछली वीडियो में भी आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के मतलब इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम मज़ीद कुछ टर्म्स देखते हैं, तो ये है इसका पार्ट 2। तो आज हम पहले देखते हैं कि वो कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स थी जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें अगर आप देखें तो बिजनेस, प्रोप्राइटर, कैपिटल और ओनर्स इक्विटी, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड, वोचर, कैश मेमो और इनवाइस और बिल। ये वो टर्म्स थी, 11 टर्म्स थी जिन पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी और आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम इनसे आगे मज़ीद कुछ और टर्म्स पे बात करते हैं, देखते हैं वो कौन सी टर्म्स हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए प्रॉपर मैनर। कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग बुक्स में बाकायदा रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी वोचर लिखते हैं, उसकी मदद से जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अकाउंटिंग बुक्स में एक प्रॉपर तरीके से लिखना, इस तरीके से कि उससे कुछ रिजल्ट निकले, उसके समझ आए, ये सब बुक कीपिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एंट्री। एंट्री का मतलब है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। यानी किसी कारोबारी लेन देन को जर्नल में दर्ज करने का अमल एंट्री कहलाता है। बुक कीपिंग तो हुआ जिसमें हम बुक्स के अंदर अकाउंटिंग को लिखेंगे, हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का अमल एंट्री कहलाता है। इसको हम एंट्री कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है जर्नल। अभी बात हुई थी कि जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का अमल जो है वो एंट्री कहलाता है। तो व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? इट इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डेट। इसमें तारीख के हिसाब से कारोबार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये वो पहली किताब है जिसमें तमाम कारोबारी लेन देन तफसील से तारीख वार दर्ज किया जाता है। इसमें डेट का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, तारीख के हिसाब से, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी। और ये नहीं कि बाद वाली डेट जो है वो पहले आ जाए और पहले वाली जो है वो बाद में चली जाए। एक तरतीब से ये सिलसिला चलता है और जो भी ट्रांजैक्शंस आती है उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल कहते हैं और जर्नल में लिखने का अमल जो है वो एंट्री कहलाता है। इसके बाद है लेजर। लेजर क्या है? द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट्स इन ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। क्या मतलब हुआ? ये वो किताब है जिसमें एक ही किस्म का कारोबारी लेन देन जर्नल से उठाकर अपने अपने उन्वान के तहत दर्ज किया जाता है। आप ये ज़हन में रखिए कि जर्नल में तारीखवार दर्ज किया जाता है, लेकिन जो लेजर में अपने उन्वान के तहत अपने जो इसके कंसर्न अकाउंट में इसको लिखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जर्नल में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक तारीख में कौन कौन सी एंट्रियां हुई हैं। उसमें सेल की भी हो सकती है, परचेज की भी हो सकती है, उसमें कैश सेल भी हो सकती है, कैश परचेज भी हो सकती है, कोई एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। लेकिन लेजर में हम जो एक्सपेंसेस की तमाम एक्सपेंसेस की एंट्रीज को एक जगह, तमाम सेल्स की तमाम एंट्रीज को एक जगह, परचेज की तमाम एंट्रीज को एक जगह, अपने अपने उन्वान आती है। इनके उन्वान है, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, इनको अपने अपने अकाउंट्स के तहत हम अलहदा अलहदा करते हैं। जर्नल में इसका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ डेट है, लेकिन लेजर में इनका क्राइटेरिया जो है वो पैरामीटर जो है वो इनके अकाउंट्स हैं, इनके नाम हैं, इनके उन्वान हैं, उनके मुताबिक इनको दर्ज किया जाता है, अलहदा अलहदा किया जाता है। इसके बाद जो टर्म आती है हमारे पास वो है बैलेंस। ये बड़ी अहम चीज़ है। बैलेंस का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी जो अकाउंट बनाया जाता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट। तो ये दो डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। अब दोनों तरफ अमाउंट्स लिखी जाती हैं, दोनों तरफ ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, दोनों तरफ जो है वो प्लस माइनस होता है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, दोनों में यकीनन कुछ फ़र्क होता है।
ये जो फर्क निकलता है इसको हम बैलेंस कहते हैं। किसी भी खाते के दोनों तरफ यानी डेबिट और क्रेडिट साइड के फर्क को बैलेंस कहते हैं। इसके बाद आता है फिर ट्रायल बैलेंस। बैलेंस था, अब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल मीन आजमाइश, इन बैलेंसेस की आजमाइश की जाएगी। ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग आउट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स appearing in ledgers in order to check the arithmetical accuracy of the ledgers is called trial balance। यानी ट्रायल बैलेंस से मुराद एक ऐसी फहरिस्त है जो लेजर में दिखाए गए डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस से तैयार की जाती है ताकि लेजर की हिसाबी दुरुस्ती चेक की जा सके। अब हम जब बैलेंस निकालते हैं लेजर में, जब अपने अकाउंट्स को लिखते हैं, सारे अकाउंट्स अलग-अलग लिखे जाते हैं, इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड भी होती है और इनकी मदद से हम बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। अब इन तमाम बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड पे लिखें, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड पे लिखें और फिर देखें कि क्या ये एक्यूरेट है, क्या इनका टोटल बराबर है। इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलता, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर इक्वल होती हैं। अगर इक्वल हो तो इट्स मीन आपका तमाम काम जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो आगे है गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं। किसको कहते हैं? द थिंग फॉर रीसेल पर्पस और कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज। वो तमाम चीज़ें जो दोबारा बेचने की गर्ज से कारोबार खरीदता है उसे गुड्स कहते हैं या मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज लफ्ज़ मर्चेंट से निकला है यानी ताजर। तो मर्चेंडाइज ताजर की चीज़ें, जो ताजराना चीज़ें हैं जिनको हमने सेल करना होता है। वो तमाम अशिया जिनको कारोबार मुनाफा कमाने के लिए फ़रोख्त करता है वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती हैं। जैसे कोई बंदा अगर वॉशिंग मशीन्स का काम करता है तो वॉशिंग मशीन उसके पास जितनी दुकान में पड़ी हैं वो उसके गुड्स या मर्चेंडाइज हैं। अगर कोई टेलीविज़न सेट्स का काम करता है तो दुकान में पड़े हुए तमाम टेलीविज़न सेट्स जिनको उसने सेल करने के लिए वहाँ पे एग्जिबिट किया है वो सारी चीज़ें जो है उसकी गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती हैं। यानी मुख्तरन ये है कि जो शख्स जिस चीज़ का कारोबार करता है वो उसके लिए गुड्स कहलाती हैं या उनको मर्चेंडाइज कहा जाता है। इसके बाद आता है परचेजेस। परचेजेस एक अमल का नाम है किसका? बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पज इज कॉल्ड परचेज। जो चीज़ खरीदी जाती है जिसको हमने आगे सेल करना है वो कहलाती है गुड्स, और इन गुड्स को खरीदने का अमल, इन गुड्स को खरीदने का काम जो है वो परचेजेस कहलाता है। कारोबार में किसी चीज़ को दोबारा फरोख्त करने के मकसद से खरीदना परचेज कहलाता है। जो परचेज की जाती हैं जो दोबारा रीसेल पर्पस के लिए, उनको गुड्स कहा जाता है और उन गुड्स को खरीदना जो है वो परचेजेस कहलाता है। इसके बाद आता है फिर परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। दोनों इसके नाम है, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ये क्या चीज़ है? व्हेन द गुड्स परचेज्ड आर फाउंड डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री दे आर रिटर्न टू सप्लायर इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। हम जो चीज़ें बेचने के लिए ख़रीद के लाते हैं वो बाज़ औक़ात हमारा मकसद पूरा नहीं करती, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब निकल आती हैं या वो तसल्ली बख्श नहीं होती, तो हम उनको वापस सप्लायर को वापस कर देते हैं कि भाई यह चीज़ हमारे काम की नहीं, ये आप वापस ले लीजिए। चूँकि हमने वो चीज़ पहले ख़रीदी थी उसको पहले परचेज़ कहा गया था, अब वो चीज़ चूँकि वापस जा रही है तो इसलिए हम उसको परचेज़ रिटर्न कहेंगे या रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती हुई चीज़ें। जब खरीदी गई चीज़ें किसी खास वजह या नक्श की बिना पर उस शख्स को वापस कर दी जाए जिससे खरीदी गई थी तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसके बाद फिर आता है हमारे पास सेल्स या टर्नओवर जिसको भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ हुई? व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय बिजनेस टू एनी पर्सन एट पर्टिकुलर प्राइस आर कॉल्ड सेल। जब कारोबार किसी खास कीमत पर कोई चीज़ फरोख्त करता है तो उसे सेल कहा जाता है। यानी वो चीज़ जो लाएगा, जो उसने परचेजेस की थी, उनको जब वो फरोख्त करेगा, उनको सेल आउट करेगा तो उसको खास नाम दिया जाता है, उसको सेल्स कहा जाता है। एक शख्स जो सारे दिन में अपनी चीज़ें बेचता है वो शाम को बताता है कि मेरी सेल इतनी है। इसका मतलब है कि उसने जो बेचने वाली चीज़ें खरीदी थी वो इतने की और इतनी चीज़ें बेच दी हैं। तो जो चीज़ भी कारोबार फरोख्त करता है उसको सेल कहा जाता है। तो ये चंद टर्म्स थी, कुछ और टर्म्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।